बागेवाड़ी कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले का एक छोटा सा अग्रहार था। बागेवाड़ी में एक शिव मंदिर है। वहां हर रोज मादरस और मादलांबिका नामक पति पत्नी अपनी इकलौती बेटी नागम्मा के साथ दर्शनार्थ आया करते थे और वे और एक बेटे की इच्छा रखते थे। धार्मिक श्रद्धा वाला यह शैव ब्राह्मण परिवार शिव जी का परम भक्त था। उसमें भी मादलांबिका के लिए तो शिव जी का वाहन नंदी ही आराध्य दैव था। नंदी के सिंगों के बीच में अपनी उंगली रखकर शिव जी का दर्शन करना उसे अत्यंत प्रिय लगता था। एक दिन नंदी के सामने ध्यान मग्न बैठे रहते समय उसे शिव जी के वाहन नंदी का दिव्य दर्शन हुआ। जागृत होने पर उसे लगा ये सब शिव जी की कृपा है, तो शिवलिंग को उसने दंडवत किया। अपने विचित्र अनुभव को उसने उस रात अपने पति को सुनाया। कितना सुंदर नंदी, कैसा रूप, कितना आकर्षक। उसके तेजस का क्या वर्णन करे। इसका अर्थ यह होगा कि हम जैसे पुत्राकांक्षी के लिए वो नंदी ही हमारे यहां पुत्र के रूप में जन्म लेगा, है ना? वो केवल सिर हिला देती है, मानो शायद ऐसा ही हो। कुछ समय के बाद गर्भवती मादलांबिका ने एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु वो बच्चा तो शांत भाव से सोता ही रहता था। इससे मादलांबिका आतंकित हुई। ये क्या? बच्चे का जब से जन्म हुआ है रोता ही नहीं। हाँ मां, ये क्या, रोता ही नहीं। बच्चे को कातुरता से देखने आए मादरस के लिए एक और आश्चर्य की बात दिखाई देने लगी। आपको लड़का हुआ है, मगर वो तो रोता ही नहीं। ऐसा क्या? ये क्या? बच्चे ने अभी तक आंखें नहीं खोली। पंडितों और वैद्यों ने बच्चे की परीक्षा की, फिर भी वे कारण ढूंढ नहीं पाए। हर वैद्य से मादलांबिका एक ही प्रश्न करती थी। पंडित जी, क्या ये बच्चा कभी तो आंख खोल के मुझे देखेगा, मेरे साथ बोलेगा? मालूम नहीं, जाने शिव जी की क्या इच्छा हो। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अपने कुल देवता के मंदिर के सामने रोज मादलांबिका यो प्रार्थना करती कहती है, हे मेरे पिता शिव जी, ऐसा करो कि मेरे बच्चे की आंखें खुल जाए। उसकी तुतली बोली सुनने का मौका मुझे दे दो स्वामी। उस दिन बागेवाड़ी में कूडल संगम क्षेत्र के ईशान्य गुरुजी का आगमन हुआ। सभी ने उनकी सादर वंदन की। ईशान्य गुरुजी ने मादरस के घर के सामने खड़े होकर पूछा, सुना है शिवजी की वाहन नंदी का जन्म आपके घर में हुआ, क्या यह सच है? हाँ देव, परंतु बच्चे की आंखें अभी तक खुली नहीं। बताइए क्या करें? पलंग पर लेते उस बच्चे के पास पहुंचकर ईशान्य गुरुजी ने अपनी झोली से विभूति निकालकर मन में ही प्रार्थना की। उस मंत्रोच्चारित विभूति को बच्चे के माथे पर लगाया। बच्चे के कान में अपना मुंह लगाकर मंत्र का पठन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामने खड़े पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। ओह, मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी। ये तो तेरे नंदी की कृपा है ना? मादरस ने हाथ जोड़कर मुनि जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। हमारे बच्चे के अंधापन व गूंगापन आपकी दया से ही दूर हो गए। नहीं, इस बच्चे में कोई भी विकलांगता थी ही नहीं।
वो तो योग निद्रा में मग्न था। ये उस शिवजी की महिमा है। उसका नाम बसवेश्वर रखकर धनी हो जाए। बसव बड़ा होता गया। वो भी अपने मां बाप व दीदी की तरह शिवजी का परम भक्त बन गया। एक दिन बागेवाड़ी के मंदिर के सामने गरीबों की भीड़ देखी तो उसने अपनी बहन से पूछा, दीदी, क्यों इन लोगों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते? ये लोग निचली जाति के हैं, इसीलिए उन्हें अंदर जाने नहीं देते। यह तो गलत है ना? शिवजी की दृष्टि में सभी मानव समान होते हैं ना? फिर भी वो तो हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथा है। हम जैसे नहा धोकर दूल्हे कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए ना उन्हें रोका जा रहा है। ठहरो, मैं उन्हें नहा धोकर दूल्हे कपड़े पहनकर आने के लिए कह दूंगा। नहीं नहीं बसव, ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आता। इससे तो पुजारी को गुस्सा आएगा। ये सब प्रथा के विरुद्ध है। बसव चिंताग्रस्त होकर सोचने लगता है। मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़े होकर बसव प्रार्थना करता है, हे शिवजी, तुम्हारे दर्शन का भाग्य मेरे लिए है, परंतु वह भाग्य अधिकतर लोगों को नहीं है। वह भाग्य उन्हें दिलाने का प्रयत्न मैं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उसमें सफल हो जाऊं। एक दिन दोस्तों के साथ खेलते समय बसव के पास दीदी नागम्मा दौड़े दौड़े आती है और कहती है, हम आज ही कूड़ल संगम जा रहे हैं, आओ तैयार हो जाओ। अच्छा, दो नदियों के संगम को देखने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। चलो चलते हैं। वे सभी कूड़ल संगम में मंदिर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में खड़ा बालक बसव कूड़ल संगम देव को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसा प्रशांत क्षेत्र मैंने कभी नहीं देखा। बैलगाड़ी में गांव वापस जाने लगते हैं। पीछे बैठे बसव को वापस जाने की इच्छा नहीं है। वो मन ही मन सोचता है, हे कूड़ल संगम देव, यथाशीघ्र मैं आपके पास वापस आऊंगा। घर में होम की तैयारी हो गई है। बसव को पुरोहित जी यज्ञोपवीत धारण कराना चाहते हैं। उसे धारण करने से पहले बसव कहता है, बापू, मैं ये जनेऊ क्यों पहनूं? अरे बेटा, ऐसे उटपटांग प्रश्न मत करो। तुम एक कुलीन ब्राह्मण का कार्य संपन्न करो। यज्ञ में बैठा बसव हठात खड़ा हो जाता है। बापू, क्षमा करे, जब तक ये तय नहीं होता कि सभी लोग भगवान के समक्ष समान हैं, मैं तो इस अंधानुकरण का पालन नहीं करूंगा। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही इस प्रथा को बदलने चले हो? मना कर रहे हो? इस प्रकार यज्ञ मंडप को छोड़कर बसव चला जाता है। कुछ दिनों में संप्रदाय के झंझट से मुक्त होकर बसव अपनी बहन नागम्मा और बहनोई शिव स्वामी के साथ कूड़ल संगम आ पहुंचता है। शिवलिंग के सामने घुटने टेककर धन्यता का भाव प्रकट करता है। देव, आपके दर्शन भाग्य से मेरे नैनों से आनंद भाष्प झलक रहे हैं। ईशान्य गुरुजी बसव को अपना प्रिय शिष्य बना लेते हैं और उसे वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं। सुबह पूजा के लिए फूल बीनते वक्त वह सोचता है, हे भगवान, तुम्हारे अनुग्रह के बिना भक्त ना बनकर तड़प रहा हूं। उस दिन रात बसव अपने निवास में सोया रहता है। तब सपने में कूड़ल संगम देव दर्शन देते हैं। बसव को आज्ञा देते हैं। वह सक पकाकर उठ बैठता है। हे बसव, तुम मंगलवेड़ी जाओ।
ये मेरी इच्छा है। दूसरे दिन वह शिवलिंग के सामने खड़े होकर प्रश्न करता है। हे देव, मुझ पर गुस्सा है क्या? मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। उस शिवलिंग से एक गंभीर अशरीर वाणी निकलती है। हे बसो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। नंदी की प्रार्थना करके जाने के लिए तैयार हो जाओ। जग की विशालता, नभ की असीमता से परे है आपकी व्याप्ति, पाताल से भी परे है आपके श्री चरण, ब्रह्मांड से भी परे है आपका श्री मुकुट, अप्रमाण आगम्य अगोचर अप्रतिम लिंग प्रभो मेरे करस्थल में सीमित हो गए, कूड़ल संगम देवा, कूड़ल संगम देवा। ईशान्य गुरुवरी के पास जाकर दंडवत करता है, प्रार्थना करता है कि आशीर्वाद देकर भेज दे। गुरु आशीर्वाद देते हैं। हे बसव, आज के बाद तुम एक ऐसे धर्म की स्थापना करो जो सभी प्रकार के अंधविश्वास, अंधे आचार विचार आदि से मुक्त हो। सही माने में शिव भक्तों के समाज की स्थापना करो। जाओ, तुम्हारी भलाई हो। वह मंगल वेट जाता है। बाद में कल्याण। राजा के भंडार में लिपिक का काम करता है। वह वहां अपनी दीदी नागम्मा, बहनोई शिवस्वामी और उनके बेटे चन्नबसव के साथ संतोष से जीवन बिताने लगता है। कुछ दिनों के बाद अपने मामा बलदेव की बेटी गंगांबिका को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। गुरुजन वधूवर को आशीर्वाद देते हैं। एक दिन कोई बुजुर्ग एक ताम्रपत्र बिज्जल के राज दरबार में ले आते हैं। हे प्रभु, ये मुझे राजमहल के ग्रंथ भंडार में मिला है। इस ताम्रपत्र में न जाने क्या लिखा है। वहां के पंडित लोग उसे पढ़ ना पाकर चिंतित हो जाते हैं। महाप्रभु, क्षमा करें, अब तक मैंने ऐसी लिपि नहीं देखी है। उस ताम्रपत्र को महाराजा बिज्जल को भी दिखाया गया। उसे भी आश्चर्य हुआ। क्या इसे कोई भी नहीं पढ़ सकते? भरी सभा में से कोई एक सभासद खड़ा हो गया और उसने कहा, महास्वामी, प्राय इसे बसवण्णा पढ़ सकते हैं, क्योंकि वे ईशान्य गुरु जी के शिष्य रहे हैं और ऐसी लिपियां उन्हें मालूम है। तो उसे अभी सभा में बुला लावे। भरी सभा में खड़े बसवण्णा ने उस ताम्रपत्र को धारा प्रवाह पढ़ डाला। प्रभु, इसमें लिखा है कि आपके सिंहासन के नीचे खोदे, क्योंकि वहां गुप्त निधि है। वैसा ही करो। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। बिज्जल की निगरानी में सिंहासन के निचले भाग को खोदा गया। उसके नीचे मोती, रत्न, हीरे, जवाहरत, सोने के सिक्के दिखाई पड़े। ओ, सोने के सिक्के, मोती, रतन, मरकत बहुत सारे हैं। इससे संतुष्ट महाराजा बिज्जल बसवेश्वर से प्रसन्न हुए। हे बसवण्णा, आज से तुम मेरे राज्य के प्रधान वित्त मंत्री हो। इस अपार निधि को इस राज्य की प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करो। महाप्रभु, आपकी इस आज्ञा का पालन निष्ठा से करूंगा। सौरी भट्ट जी के घर आए मंचरना तो ईर्ष्या से जल उठा। आप तो राज्यसभा में वरिष्ठ हैं। अगर आप ताम्रपत्र पढ़ लेते तो वो प्रधान पद आप ही को मिलता ना।
आकाश में अति ऊंचाई पर चढ़ा उल्का तो एक न एक दिन जलकर भस्म हो जाएगा। उस मौके की प्रतीक्षा करेंगे। कुछ समय बाद देश में अकाल पड़ा। भूख प्यास के कारण हर तरफ हाहाकार मचा था। स्वतः बसवण्णा ने भंडारी के पास आकर कहा कि वे उन सभी पीड़ितों को दाना पानी दिलाने की व्यवस्था कर दे। सूखी जमीन पर खड़े होकर बसवण्णा ने सूखे पेड़ पौधे, दरार युक्त भूमि को देखकर अपने अधिकारियों को सूचना दी। अभी हम नहर तालाब खुदवाएंगे। यही तो इस अकाल के प्रति सही समाधान है तथा इससे लोगों को कायक भी करने को मिलेगा। अपनी ही देखरेख में बसवण्णा ने निर्माण कार्यों को निभाया। कुदालों के आवाज हर तरफ गूंज उठी। निगरानी के लिए एक जगह आए बसवण्णा से एक सर्वेक्षक ने कुछ कामचोरों के बारे में शिकायत की। मंत्री जी, ये कामचोरों का दल है, कोई काम करने को तैयार नहीं। हम सब शिव जी के भक्त हैं। इस मैली मिट्टी को छूकर उसी हाथ से हम शिव जी की पूजा कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अहम भाव के भ्रमरूपी हाथी पर चढ़कर विधि पाश में बद्ध हो जाएंगे। शिव जी की शरण में आकर कायक श्रम करना ही शिव पूजा है। कायक ही कैलाश है। साहब, लाठी ले लो, उसे मारो, मारो। ये क्या हो रहा है भाई? बंद करो, ये सब बंद करो। हे भाई, पत्थर के नाक पर दूध चढ़ाकर उसकी पूजा करने वाले तुम लोग इस सजीव सांप को क्यों मार रहे हो? उसे जाने दो ना। पत्थर का नाग देखने पर दूध चढ़ाने को कहते हैं। असली नाग देखने पर मार डालने को कहते हैं। भूखा जंगम आया तो आगे चलो कहते हैं। कुछ क्षण अवाक रहे लोग उस सांप को जाने देते हैं। तालाब नहरें बन जाते हैं। काम पूरा होने पर बसवण्णा संतुष्ट हो जाते हैं। जी तोड़कर मेहनत करने का ही ये फल है। ये तो आप लोगों के श्रम का, कायक का फल है। हाँ मंत्री जी, एक समय था ये पूरी जमीन धूल धूसर पड़ी थी। अब पानी का स्रोत मिल जाने से लहलहा रही है। इसलिए अब महाकाली की पूजा करनी चाहिए। नगर देवी कालम्मा का मंदिर सज रहा है। पूजा के लिए लोगों की भीड़ लगी है। बलिपीठ तैयार है। लोग एक बकरी को लाकर उस बलिपीठ से बांधकर कसाई के हाथ में एक कुल्हाड़ी देते हैं। उसे देखकर बसवण्णा कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? ये सब बंद करो। ऐसे मूक पशु को क्यों मार रहे हो? ना ना, मत मारो, मत मारो। ये तो बलि है, उसे मारने पर ही महाकाली प्रसन्न होगी। लगता है बसवण्णा पागल हो गया है। काली को बलि ना दें तो वो कैसे प्रसन्न होगी? बिना दया का धर्म कैसा? दया ही धर्म का मूल है। इस मूक पशु को छोड़ दो, दया करो इस पर। बिन धर्म वह कौन सा धर्म है? दया होने ही चाहिए सकल प्राणियों के प्रीत। दया ही धर्म का मूल है। दयाहीनों को कभी न चाहता उड़ल संगम दे। बसवण्णा, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। हमारे संप्रदाय के विरुद्ध मत जाओ, आड़े मत आओ। ऐसा हुआ तो हमें महाराज बिज्जल से शिकायत करनी पड़ेगी। अपने हाथ में पकड़े बकरी को बसवण्णा छोड़ देते हैं। वह छलांग लगाते भाग निकलती है। तब बसवण्णा सबको समझाने लगते हैं। हे भाइयों, देखिए ना,
हे बकरी कैसे खुश है। उसके खून से हमें कोई लाभ नहीं है, परंतु उसकी आजादी हमारी संपत्ति को बढ़ाती है। बसवण्णा वहीं खड़े खड़े सोचने लगते हैं। हे शिवजी, इस ओछे बुद्धि वाले सौरी भट्ट को तुम्हारी सृष्टि के रहस्यों का पता ही नहीं। ये लोग अंधी प्रथाओं का अनुसरण क्यों करते हैं? जो भी पेड़ मिले चक्कर लगाते हैं, जगह जगह आग की पूजा करते हैं, परंतु अपने जैसे जीवित प्राणी को क्यों मूल्य ही नहीं देते? क्यों प्रभु, क्यों ऐसा? जल देखते ही डुबकी लगाती है, वृक्ष देखते ही परिक्रमा करते हैं, सूखने वाले जल को सूखने वाले वृक्ष को अपनाने वाले आपको कैसे जानेंगे? कूड़ल संगम देवा। लोग रास्ते में बातें करने लगे। हमारे बसवण्णा तो न केवल महाराज के भंडार की रक्षा करते, बल्कि वे भगवान के प्रेम के भंडार की भी रक्षा करते हैं। बसवण्णा के प्रेम, समानता, सदाचार आदि से संबंधित उपदेशों के प्रभाव से शिष्य कोटि आकर्षित हुए। वे लोग समाज के हर वर्ग के थे, जैसे मोची हरड़ैया, धोबी माचैया, केवट चौड़ैया थे। वे सभी बसवण्णा के उपदेश के प्रभाव से एक नए पंथ में सम्मिलित हुए। वे सभी बाद में शरण कहलाए। वे सभी अपना अपना कायक पूरा करके शाम को बसवण्णा के महासदन में सम्मिलित होते थे। वहां बिना किसी जाति भेद के एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाते थे। बसवण्णा सबका आतिथ्य करते थे। मैं शरण समूह का आभारी हूं। मुझे आप सबका आदर सत्कार करने का मौका मिला है। शिव भक्तों की सेवा करना शिव पूजा करने के समान है। परंतु संप्रदायवादी ब्राह्मण समुदाय इसे सहन न कर सका। वे आपस में बातें करने लगे। एक कुलीन ब्राह्मण एक मोची के साथ बैठकर भोजन कैसे कर सकता है? उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। ये बसवण्णा तो हमें और हमारे संप्रदायों को धिक्कार करके हमारा अपमान कर रहा है। सौरी भट्ट ब्राह्मणों का अभिप्राय मानकर कह उठा, हाँ, आप जो कह रहे हैं सही है। हम जितना भी खंडन करें वे हमारी बातें नहीं मानेंगे। दिन ब दिन शरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भट्ट जी, अब हम क्या करें? इसका तो एक ही उपाय है, बसवण्णा को ही खत्म कर दें। तब बिना नेता के वो शरण समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। वे दोनों बिज्जल महाराज के अंतपुर पहुंचते हैं और राजा के कान भरते हैं। महाप्रभु, ये बसवण्णा तो अपने घर में हजारों लोगों को हर रोज खाना खिलाता है। इसके लिए उसके पास धन कहां से आता है? महाराजा के भंडार से ही इस दासोह के लिए धन का दुरुपयोग होता होगा, और क्या? राजा कहते हैं, ठीक है, उसकी जांच कराएंगे। उस दिन महाराजा ने बसवण्णा को अपने अंतपुर में बुला लिया। हे बसवण्णा, आप पर शिकायत है कि आप अपने घर पर चला रहे दासों कार्य के लिए राज्य के खजाने से धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या यह सच है? नहीं तो महास्वामी, आप इसके बारे में जांच कराइए। अगर मेरी कोई गलती पाई गई तो दंड दे। दिन रात लेखकारों ने खजाने के सभी प्रकार की अनमोल वस्तुओं की और सिक्कों की गिनती करके लेखा बहियों से तालमेल करके देखा। जांच का परिणाम बिज्जल महाराज को सुनाया। महास्वामी, लेखा जोखा में एक दमड़ी की भी हेरफेर नहीं, सब कुछ ठीक है। बसवण्णा, मुझसे गलती हो गई। उसके प्रायश्चित के रूप में आपके दासों के लिए मैं भी निधि प्रदान करने को तैयार हूं। ये तो
शिवजी की इच्छा है महाराज। बसवण्णा के सत्कारों को देखकर, उसकी जनप्रियता को समझकर बिज्जल महाराज बसवण्णा को प्रधानमंत्री का पद दे देते हैं। लगता है हमने गलती कर दी। हमें तो राजा से बसवण्णा के विरुद्ध धर्म भ्रष्टता की शिकायत करनी चाहिए थी। आप चिंता ना करें भट्ट जी, उसके लिए कोई दूसरा उपाय सोच लेंगे, ठीक है ना? इस बसवण्णा का मान सम्मान तो बढ़ता ही जा रहा है। शांति शांति, धीरज रखो, मौका पाकर बदला लेंगे। हम तो अछूत हैं। गांव के बाहर रहने वाले हमारी दयनीय स्थिति के बारे में पूछने वाले कोई नहीं है, लेकिन भगवान के अंश कहलाने वाले आपको भी इस जगह की दुर्गंध का अनुभव नहीं होता क्या? होता है माई, मुझे भी दुर्गंध का अनुभव। हम सब शिव की संतान है। दूसरे ही दिन बसवण्णा सभी निम्न जाति के लोगों को इष्टलिंग दीक्षा देने लगे। स्वामी, ऐसा लगता है कि आज मुझे पुनर्जन्म ही मिल गया हो। बसवण्णा जी, दूसरे जो इस भोजन को अशुद्ध मानकर नकार देते हैं, तो आप इसे कैसे स्वीकार कर रहे हैं प्रभु? हे नागी देव, शरणों के हाथों से तैयार किया हुआ भोजन परिशुद्ध होता है। ब्राह्मणों का एक समूह बिज्जल के राज दरबार में आता है और शिकायत करता है। महाप्रभु, निम्न जाति के लोगों के घर में सहभोजन करके बसवण्णा ने पाप कार्य किया है, धर्मद्रोह किया है, उसे दंड देना ही चाहिए। महाराज, दंड देना है तो मुझे दीजिए, क्योंकि वो पाप मैंने किया है, बसवण्णा ने नहीं। बसवण्णा भी खड़े होकर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। महास्वामी, अस्पृश्यता एक बुरी प्रथा है। वो अछूतों को अज्ञान, अंधकार, गरीबी और रोगों में धकेल देता है। वो तो एक मानव द्वारा दूसरे मानव के प्रति की गई क्रूरता है। शरणों के शरीर में शिवजी का निवास होता है, तो शिवजी कैसे नीच जाति के होते हैं? तो क्या एक शरण किसी एक ब्राह्मण से उत्तम होता है क्या? हे बसवण्णा, तुम इसका उत्तर दो। महाराज, मनुष्य की योग्यता उसके जन्म से नहीं, वो तो उसके आचरण से निर्धारित होती है। हे बसवेश्वर, आपसे तो आज मेरी आंखें खुल गई। साक्षात शिवजी के अवतार माने जाने वाले अल्लम प्रभु सिद्धराम के साथ बसवेश्वर से मिलने आते हैं। हे बसो, तुम भगवान को क्या दे सकते हो? हे महात्मन, मैं अपने समस्त को अर्पित करता हूं। मुझे भूख लगी है, तुम मेरी भूख मिटा दो। आप जैसों की सेवा करना तो मेरा पुण्य है। बसवण्णा उन्हें अन्न दासोह करने लगते हैं। वे भोजन करते ही जाते हैं। जितना भी परोसे, उनकी भूख मिट ही नहीं रही थी। सभी रसोइये आकर कहते हैं, महासदन में पकाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया। ऐसा है? एक क्षण रुको। द्वार पर खड़े बसवण्णा कल्याण नगर के समस्त मठों के भोजन सामग्री मंगाकर परोसते जाते हैं। और कुछ चावल नहीं परोस सकते बसो? बसवण्णा कुछ देर तक सोचते हैं। हाँ, इसमें कोई रहस्य छिपा है। भगवान को ही तृप्त करने का प्रयत्न करने वाला मैं एक मूर्ख हूं। हे प्रभु, अब तक मैंने उन वस्तुओं को अर्पित किया जो मेरे पास थे। अब मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित कर देता हूं। बसो, बस अब मैं संतृप्त हो गया और तुम्हें सत्य के दर्शन भी हो गए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। एक दिन मधुवरस और हरलैया नामक शरण बसवेश्वर से मिलने आए। मेरी बेटी हरलैया के बेटे से विवाह करने की इच्छा रखती है। स्वामी, इसके लिए मेरी भी सम्मति है। हे भाइयों, ये तो खुशी की बात है। उच्च और नीच के भ्रम में पड़कर मनुष्य आपसी संबंधों से दूर होता जा रहा है।
उसके बदले यहां एक ब्राह्मण और निम्न जाति वाले के साथ संबंध स्थापित होना तो खुशी की बात है। आप दोनों वास्तव में आपका कल्याण हो। बसवण्णा शादी में खुद आकर आशीर्वाद देते हैं। बसवण्णा ने नीच कार्य किया है, कुलीन ब्राह्मण समाज को कुलभ्रष्ट कर दिया। भज्जे, इसे नहीं सहा जाता। चलिए हम राजा के पास जाएंगे, इस बार वे जरूर हमारा साथ देंगे। महाप्रभु, निम्न जाति वाले के बेटे ने उच्च जाति ब्राह्मण की बेटी से शादी की है। यह हमारे संप्रदाय के विरुद्ध है। इसके लिए दोनों के पिता मान गए। यह तो खंडन योग्य है। महाराज, क्या इससे भी अधम कोई और कार्य हो सकता है? क्या हम अपनी विवेक बुद्धि खो बैठे हैं? संप्रदायों की अवहेलना करने वाली इस पद्धति को प्राज्ञ लोगों को रोकना चाहिए, अन्यथा पाप बढ़ता जाएगा। पिज्जल के राज दरबार में मधुवरस और हरलैया ये पूछताछ के लिए बुलाए गए। महास्वामी, हमने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि हम शरण बने हैं प्रभु। अतः ये जाति पद्धति हमारे लिए लागू नहीं होती। शरणों की दृष्टि में सभी मानव समान होते हैं। हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच भाव नहीं है प्रभु। महाप्रभु, ये क्या अन्याय हो रहा है? क्यों हमारे माता पिताओं द्वारा आचरित संप्रदाय के लिए कोई मूल्य ही नहीं? अब अपने को शरण मानने वाला ये हरलैया हमारी इस सनातन जाति पद्धति में कोई विश्वास नहीं रखता है। इससे पता चलता है वो कितना अज्ञानी है। हे प्रभु, इस मंचना का आरोप सही नहीं है। हरलैया के इस वैवाहिक संबंध में कोई गलती नहीं है। शिव भक्तों में उच्च नीच का भाव ही नहीं होता। ये जाति पद्धति उनके लिए लागू नहीं होती। शिव जी के दृष्टि में दो ही कुल होते हैं, एक उत्तम का कुल और दूसरा अधमों का कुल। जन्म से कोई भी मनुष्य उच्च नहीं होता। योग्यता और गुणों से वो उच्च कहलाता है। सनातन वैदिक धर्म के गोत्र पुरुष जन्म से नहीं, अपनी साधनाओं से श्रेष्ठ हुए हैं। अतः हरलैया मधुवरस के लिए उच्च नीच भाव लागू नहीं होता। हे बसवेश्वर, ये सही है कि मैं आपकी चिंतन धारा से जरूर प्रभावित हो गया हूं। मेरा हृदय कहता है कि आपकी बातों में सत्य है, मगर इस विवाह से मैं भी असंतुष्ट हूं। इससे समाज में हलचल मच जाएगी। ये हमें पसंद नहीं है। क्षमा करें प्रभु, राज्य के स्वामी को सत्य का समर्थन करना होता है। जब जनता अपने अज्ञान, अविवेक और अंधविश्वासों की शरण में जाकर गलत रास्ते पर चल रही हो तो उन्हें सही रास्ते पर लाना तो राजा का कर्तव्य होता है। राजा को तो पथ प्रदर्शक नेता होना चाहिए, न कि पिछलगु। ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆತಿದ್ದುವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೆರೆಮನೆಯವರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ। फिर भी आप जो उपदेश दे रहे हैं उससे तो अशांति बढ़ती है, प्रजाजनों की शांति नष्ट होती है। अगर ऐसा ही है तो मुझे अपने इस मंत्री पद को छोड़ने की अनुमति दीजिए। जिस दरबार में विवेक, विवेचना शक्ति, न्याय ना हो वहां मैं रहना नहीं चाहता। मेरा मन मानता नहीं, मुझे जाने की अनुमति दे। राजा की आज्ञा के अनुसार बसवण्णा कूडल संगम जाने का निश्चय करते हैं। कूडल संगम जाने से पहले बसवण्णा ने शरणों से कहा, भाइयों बहनों, कभी भी शिव जी का पथ ना त्यागे। वही सन्मार्ग है, सदाचार है, दया और करुणा का मार्ग है। हिंसा के मार्ग पर नहीं, सत्य के मार्ग पर चले।
बसवन्ना जी की जय हो, बसवन्ना जी की जय हो, बसवन्ना जी की जय हो, बसवन्ना जी की जय हो। सभी ने जय जयकार किया। चोरी न करो, हत्या न करो, झूठा न कभी भोला करो, दूसरों की निंदा न करो। यही है अंतरंग शुद्धि, यही है बहिरंग शुद्धि, यही है कूड़ल संगम देव को प्रसन्न करने की रीत, प्रसन्न करने की रीत। सब कुछ त्याग कर बसवण्णा कूडल संगम पहुंच गए। हे कूडल संगम देव, मेरा सुख दुख, मेरा लाभ हानि आपके हैं। मेरा उतार चढ़ाव सभी आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। 2-1 महीने के बाद प्रशांत स्थान पर बैठे बसवण्णा को यह समाचार मिला कि बसवण्णा जी, कल्याण में राजा के दुश्मनों ने बिज्जल की हत्या की है, परंतु उस हत्या का कलंक शरणों पर लग गया है। अब शरणों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। इधर हरलैया और मधुवरस की क्रूरता से हत्या की गई। शिव 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 शिव, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? क्या यही तेरी इच्छा है? इस घटना के बाद बसवेश्वर कूडल संगम के ध्यान में मग्न रहे। कुछ समय के बाद बसवण्णा लिंग ऐक्य हो गए। भक्ति रूपी पृथ्वी पर गुरु रूपी बीज अंकुरित होकर लिंग रूपी पता बना, लिंग रूपी पते पर विचार रूपी फूल खिले, आचार रूपी कच्चा फल लगे, निष्पत्ति रूपी फल पेड़ से गिरते समय मुझे चाहिए, कहते उठा